आज के एपिसोड में मैं लाया हूं ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 का लास्ट पार्ट, जिस पार्ट में मिस्टर भूषण गणकवार के ने अपना जो बात बोले है इंडस्ट्री का हर विषय में, बिजनेस का इश्यूज, कॉर्पोरेट का साथ बात काम करने के लिए ऑपरेटर का जो हिंड्रेंस आ रहा उसको लेके क्या करना चाहिए, बाकी सारे चीज, उनका सजेशन, उनका प्रपोजल एंड उनका जो प्रेजेंटेशन, ये अभी देखना बहुत जरूरी है। तो मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ऑपरेटर को सबको बोलूंगा, आज मैं समय नहीं देखा, ये एपिसोड का समय नहीं देख करके पूरा एपिसोड का जो मेन मकसद है, जो मेन पोर्शन है, जहां से आगे दिन में बिजनेस करने के लिए केबल ऑपरेटर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए था यहीं पे रखा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं। तो जब भी लोगों ने टीवी देखना बंद किया, छोड़ दिया, ऐसा अगर तुम्हारा अनुमान है, ये तो तुम अनुमान लगा रहे हो, तो भारत में गए साल 11.8 बिलियन डॉलर्स का टीवी सेल नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 11.8 बिलियन डॉलर्स सेल। छोटा अमाउंट नहीं है। अगर उसको रुपये में कन्वर्ट करके अगर अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट में डिवाइड करके देखेंगे नंबर, वो नंबर आएगा 2.5 से 2.25 करोड़ टेलीविजन न्यूज सेट्स वर सोल्ड इन इंडिया लास्ट ईयर। एवरी ईयर टीवी मार्केट, टीवी इंडस्ट्री इज गोइंग एट अ CAGR ऑफ 17% ग्रोथ पे है। एक जगह जो डिवाइस लोग छोड़ दिए हैं तो परचेस नहीं करेंगे, वो तो ट्रेडिशनल टीवी रखेंगे ना घर में। 17% से ग्रोथ मिल रही है उनकी। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टी है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच शायद गलत हो सकती है। हमने उतना रिसर्च नहीं किया है, हम अनुमान लगा रहे हैं। मगर एक गलत सोच, जैसे कि हिंदी में एक कहावत है, माना कि 2 पल में जिंदगी नहीं बदलेगी, माना कि 2 पल में जिंदगी नहीं बदलेगी, मगर 2 पल में लिया हुआ डिसीजन जिंदगी बदल देगा। तो जो भी हमें करना है उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए, उसके पीछे रिसर्च होना चाहिए, उसके पीछे लर्निंग होना चाहिए। ये मेहनत है, डेटा निकालना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि धंधा है, लाइवलीहुड है लोगों का। और सिर्फ आपका नहीं है दादा, मेरा तो दिल वहां भी दुख रहा है कि आपको जिसने साथ दिया, आपके आदमी लोग ने जो साथ दिया आपको ये धंधा कल्टीवेट करने को, ये धंधा डेवलप करने को, आज उनका भवितव्य भी दांव पे लग गया है। क्योंकि आपके हाथ में पैसा नहीं गया, आप भी तो करेंगे क्या? जहां 5 आदमी लगते थे, आप मैनेज करने चाहेंगे 3 आदमी से। अस्ती वो 2 आदमी पे आएगा, पर वो आदमी भी तो बूढ़ा हो गया ना, उसने भी तो जिंदगी पे 30-30 साल दे दिए ना ये इंडस्ट्री में। अब नया काम तो कर नहीं सकेगा वो, उसके भी बाल बच्चे हैं, क्या करेगा? इसीलिए सर हम सबको मिलके ये जंग वापस छेड़नी है। आप में का जो शेयर जो आज आराम से बैठा है उसको जगाओ प्लीज, क्योंकि ये सिर्फ आपका नेटवर्क के लिए नहीं है, आपके साथ जुड़े हुए वो फैमिलीज भी हैं जिनके लिए हमें वापस खड़ा रहना है। क्योंकि आपका जो DNA है, अगर ये उठा सकेगा, अगर उनको कॉम्पीट कर सकेगा, तो ये केबल ऑपरेटर का DNA ही है। ये केबल ऑपरेटर ही कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम है वो फाइट कैसे की जाती, वो स्ट्रीट फाइट कैसे की जाती। सर आज के दिन हम लोग MSO, ISP ये सेग्रीगेट करते जा रहे हैं। कल के दिन का धंधा ISP वही करेगा जो MSO कर रहा है, MSO वही करेगा जो ISP कर रहा है। इट विल बी नो डिफरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, हम लॉ की तरफ थोड़े से आते हैं। लॉ में आप देखेंगे
एक लाइसेंस एमएसओ अगर बिजनेस करना है तो हमें एक एमएसओ लाइसेंस डैश लाइसेंस लगता है, और आईएसपी बिजनेस करना है तो हमें यूएल लाइसेंस यानी यूनिफाइड लाइसेंस हम लोग को आईएसपी के लिए लगता है। फिर उसके नीचे एलसीओ को पोस्ट एंड टेलीग्राफ का लाइसेंस था। यहां भी उन्होंने बना दिया था कि भाई वीएनओ लाइसेंस ले लो। इसके आगे अभी आया है एमआईबी रजिस्ट्रेशन। अभी ये पूरा का पूरा यूनिफिकेशन में चल रहा है, ये अस्ती स्टेप्स पे आ रहा है आगे। हर केबल ऑपरेटर को मैंडेटरी कर दिया कि आप एमआईबी रजिस्टर्ड ऑपरेटर होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी बट दैट नंबर्स आर वेरी लो। हर ऑपरेटर की ये मैंडेटरी जरूरत है, नहीं कर रहे भाई, करो। आपने किया रहेगा तो और 10 लोगों को बोलो करो। और उसके साथ वो लोग ने और एक एक्ट बना दिया है विच इज कॉल्ड एज टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। उन्होंने डिफाइन किया है, और डेफिनेशन के अंदर जितने भी केबल ऑपरेटर्स है वो पूरे उसमें आते हैं, जितने भी ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स है वो पूरे आते हैं। तो ये लोगों पे वो एक्ट लागू होता है। इट इज इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इट इज इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पूरा डेफिनेशन है। यानी आप टेलीकम्युनिकेशन वो एक्ट के अंदर आ गए, और वो एक्ट में ये भी लिखा है कि अगर आपके पास सही लाइसेंस नहीं है तो आपको अगर किसी ने पकड़ा या आप पे कार्रवाई चालू हुई तो 2 करोड़ का जुर्माना और 3 साल का जेल। लाइटली मत लेना सर, 2 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की जेल। सिर्फ वो जुर्माना और जेल की बात नहीं है, अगर किसी का टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क कट हो गया, डैमेज किया किसी ने, उसको 50 लाख का जुर्माना और जेल, 2 या 3 साल के टर्म है। नाउ एक इमेजिन करिए, मैंने काफी गवर्नेंस हैंडल किया है। टीडी साहब, एक तो जब एक टाइम ऐसा था जब मैं बंगाल में काम करता था। बंगाल मेरी कर्मभूमि रही है 7-8 साल के लिए, थोड़ा लगाव है ही यहाँ से, सब दोस्त यारी है। तो आपको भी मालूम है कि आधा मैं इधर रहता था, आधा टीडी सेट में रहता था। इतने केसेस हैंडल कर चुका हूं उधर। अगर किसी पे भी खुदा ना खास्ता केस हो जाए, अब वो एक्ट है, पुलिस के पास हथियार आ गया, पुलिस को ढूंढना नहीं है अभी कौन से एक्ट में आपको अंदर करना है, उसके पास एक्ट है। पहली बात। दूसरी बात, वो बोलेगा आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो भाई आपके स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लग गई है आपके। तो इसमें से सब बचना है तो आप पहले लीगैलिटी पकड़ के चलो। तो लीगल पकड़ के जितना हम लोग धंधा करेंगे सबके लिए अच्छा है। Am I right? सिमिलरली अभी ये सब देखने के बाद, इतना सब बोलने के बाद मेरे को लगा वी हैव द टाइम कंस्ट्रेंट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम मैं इतना जानता हूं कि हर इंसान को एक बहुत जरूरी होता है, जो होता है जैसे भी आप भी आए तो विच इज इमीडिएट एंड इंटीमेट। यानी अभी क्या, ठीक है आगे का जो होगा होगा, अभी क्या और मेरे लिए क्या। ये 2 चीज तो हर इंसान में होता है। मैं आपके जगह मैं रहूंगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि अभी क्या है, बाकी का यार ज्ञान किसके लिए चाहिए। सो ना मैं ज्ञान देने आया हूं, मैं आज मेरे दोस्तों से संवाद करने आया हूं, क्योंकि ऑल मैच्योर्ड बिजनेस पीपल कि इसमें से रास्ता कैसे बनाए। एक जगह में मैं काम कर रहा था कि रास्ता बनाते 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 और एक प्रोडक्ट बना दिया। उसके बारे में भी आपसे चर्चा है कि मैं बताऊंगा भी आपको। आपको क्या चाहिए एज अ केबल ऑपरेटर, आपको ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए था जो आप वेपन करके रिलायंस और एयरटेल के सामने खड़े हो जाए। भाई रिलायंस ये दे रहा है, मैं भी ये दे रहा हूं,
सिमिलर। एयरटेल ये दे रहा है, मैं भी ये दे रहा हूं। अभी क्या क्या वो लोग दे रहे हैं? वो लोग IPTV दे रहे हैं, वो लोग ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, वो लोग OTT दे रहे हैं, वो लोग गेमिंग दे रहे हैं, वो लोग क्लाउड PC। नाउ क्लाउड PC इज अ बिग सब्जेक्ट एंड गोइंग टू बी अ किलर इन नियर फ्यूचर। हर इंसान को एक PC लगता है, इंटरनेट पे काम है तो PC लगेगा। आपके पास जितने भी बड़े प्लान्स के जो गिराए आए हैं, 300 MBPS, 400 MBPS, 500 MBPS, तो बड़ा प्लान लेके जब तो प्लान का दाम भी बड़ा है आज के दिन। ये क्लाउड PC क्या है मालूम है? आपके पास 50 MBPS का भी प्लान ले लिया उसने, वो क्लाउड PC चलेगा, मगर वो जैसे ही क्लाउड में कनेक्ट करेगा उसका स्पीड बहुत हाई हो जाएगा। 8 GB रैम, 100 GB स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज दे आर गिविंग, ऑलरेडी मार्केट में आ गया है ये। अब ये कैसे कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं? आपका एरिया एक 10,000 घरों का है। अभी ये 10,000 घरों में किसी को सिर्फ लीनियर टीवी चाहिए। 10,000 घरों का आप एरिया, यूनिवर्स 10,000 घरों का है। अब ये यूनिवर्स में आपका नेटवर्क है, रिलायंस का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, आपके लोकल कॉम्पिटिटर्स का नेटवर्क है। ये तो समस्या है ना सब जगह, ये सुनो। अभी ये 10,000 ये धंधा ये जितने ऑपरेटर्स में जाएगा 10,000 घरों में से ही जाएगा। आप जो स्ट्रगल कर रहे हो 10,000 घरों में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी ये 10,000 घरों में से कुछ घर बोलते हैं मेरे को सिर्फ नॉन लीनियर चाहिए जो केबल में सेम है। ओके, अब वही एक घर में एक लड़का बोलता है पापा मेरे को गेमिंग चाहिए। आप केबल वाला जो था, जो एक बेचारा अपना 300 350 रुपया कमा रहा था, वो गेमिंग नहीं दिए, ये शिफ्ट हो गया, वो गेम के लिए केबल भी गया। अब दूसरा एक ग्राहक है या उसके घर के बेटी बोलती है मेरे को IAS बनना है, मेरे को PC चाहिए, मगर बाप के पास पैसा नहीं है, तो क्लाउड PC लेंगे पापा। अबे वो क्लाउड PC के लिए केबल टूट गया। पॉसिबल है कि नहीं है? हर चीज के लिए, क्योंकि अभी डिमांड एक घर में जो 4-5 लोग रहते हैं, वो घर में बच्चे भी रहेंगे, बूढ़े भी रहेंगे, तो सबका नीड्स अलग है। आपको सबको क्रेटर करना है। योर प्रोडक्ट शुड बी केपेबल एनफ टू क्रेटर टू एवरी नीड। तुमने मांगा ये ले ले, तुमने अगर मेरे पास नहीं है तो साला दुनिया में कहीं नहीं, मेरे पास नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। पहले एक चैनल था, सब लोग एक चैनल दे रहे थे, दूसरा चैनल एक ने चालू किया तो भाई मेरे को 2 चैनल चाहिए। हमने हमेशा यही किया ना, 5 चैनल इसने किया, हमने 5 चैनल किया, 15 किया, 15 किया। अभी के दिन आप सब लोग अटके पड़े हो, क्योंकि आप जिनसे सर्विस ले रहे हो वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कोई MSS से जुड़े हैं, कोई ISP से जुड़े हैं, ये 2 ही है ना मोटा मोटा। तो एक कहावत है कि अगर आप एक चीज सब जगह, हर जगह आप अगर एक करने वाले रहेंगे तो एक चीज से हो जाएगा। अगर एक ही जगह में आपको करना है धंधा तो आपको हर चीज चाहिए। हर जगह करना है तो एक चीज चलेगा, तो एक जगह करना है तो हर चीज लगेगा। आपकी समस्या है हर चीज की है, आपको हर सॉल्यूशन चाहिए। प्लीज दिस ये जो सिचुएशन बन रही है ये क्रिटिकल बनते जाएगी। अभी कोई भी एक MSO, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? एक रिलायंस है, एयरटेल है, टाटा है। तीनों इतने बड़े कंपनीज है, इनके पास हर वर्टिकल के बड़े बड़े नॉलेजेबल वर्टिकल चाहिए। OTT का अलग वर्टिकल, IPTV का अलग वर्टिकल, यानी उनके जो हेड रहेंगे 5-5 करोड़ की सैलरी देते रहेंगे। एक वर्टिकल क्रिएट करना एक धंधा है जो कोई भी नॉर्मली छोटी कंपनी सोच भी नहीं सकता। तो
ये जायंट से आप एक्चुअली फाइट करने वाले हो, और ये आप ही कर सकते हो, किसी के सपोर्ट से नहीं सर। मेरा एक्चुअली ये दावा है कि अगर लड़ सकेगा ये लड़ाई तो ऑपरेटर किसी के सपोर्ट से नहीं। तो सोल्यूशन हमने जो बनाया है वो व्हाइट लेबलिंग सोल्यूशन है। पहली बात, ऑपरेटर हिला कहां, उसका नाम ही नहीं है। ग्राउंड से पैसा ऑपरेटर के पास आता है, ऑपरेटर से पैसा जाता है सर्विस प्रोवाइडर के पास। नाम किधर है? कहीं भी नहीं है ना, नाम कहीं है आपका? तो हर ऑपरेटर का व्हाइट लेबल कर सकता है। वो प्रोडक्ट में ऐसे ही बनाया, प्लस देयर इज अ डेडिकेटेड टीम जो हर सर्विस प्रोवाइडर से डील कर रही है। इतने में आना चाहिए, इतने में आना चाहिए, इतने में आना चाहिए, क्योंकि एंड में अगर आपका कॉस्ट बढ़ गया, आप कस्टमर को बेच नहीं पाएंगे, कस्टमर लेगा नहीं। आपका पहला कैपिंग आ रहा है। एयरटेल रिलायंस का फर्स्ट अगर देखेंगे 599 प्लस जीएसटी का जो प्लान है, दैट इज अ किलर प्लान फॉर योर एरिया। 599 प्लस जीएसटी, उसमें क्या क्या मिलता है? 30 to 40 Mbps स्पीड, ऑल OTTs एक्सेप्ट Amazon Prime एंड Netflix, ऑल लीनियर चैनल्स। एम आई राइट? अगर आपको वो सर्विस देनी है तो ब्रांड, आपका ब्रांड रहेगा तो आप 600 से ज्यादा, अगर आपका ब्रांड तो रिलायंस और इनसे तो बढ़ नहीं सकता। तो धंधे का दूसरा उसूल क्या बोलता है? इफ यू वांट टू बी इन द मार्केट, सेम क्वालिटी लोअर प्राइस, उतना ही क्वालिटी दे दो, आपका प्राइस थोड़ा कम करो, लोग आपके पास आएंगे। या सेम क्वालिटी लेस प्राइस, या सेम प्राइस हाई क्वालिटी, उतना ही प्राइस अप करो, क्वालिटी आपकी बढ़ाओ। चलो दोनों में अटक गए। ब्रांडिंग उनके पास है, आज के दिन 600 रुपए पे आके खड़ा है। 600 रुपए में ब्रॉडबैंड भी मिल रहा है, ऑल चैनल्स भी मिल रहा है, लाइव चैनल्स भी मिल रहा है, OTTs भी मिल रहा है, कस्टमर हैप्पी। अब जो ट्रेडिशनल टीवी है, ट्रेडिशनल टीवी पे नहीं चलेगा ये, तो भाई ये बॉक्स भी ले ले, ये राउटर भी ले ले, गया खत्म। और उसका राउटर और बॉक्स लगाना तो अपना नहीं घुसेगा, इतना अट्रैक्टिव दिखता है। हमारा काम है उसके पहले घुसना, उसके पहले लगाना। वो एक दफा लग गया ना तो आप मार्केट से आप क्या करेंगे? मार्केट से ही लाएंगे ना। तो मार्केट्स में जो बॉक्स अवेलेबल है वो लगाने के बाद उसका बॉक्स निकालने को देगा नहीं, हो उसका अट्रैक्टिव दिखता है। हमारा काम है उसके पहले लगे, स्पीड। अब बाकी कुछ भी सोचो, मेरे घर की समस्या मैं बता रहा हूं। ये रिसेंटली मैं एकदम फट करके एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मेरा नजरों से नहीं चुका। मेरे बेटे ने मेरे को कहा था कि पापा पुणे में मैं जाता हूँ तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रॉब्लम होता है, तो वाइड इंटरनेट ले लो। मैं तो ऐसे ही फकीर से इधर उधर घूमते रहता हूँ। तो बोला ठीक है। तो मैं पुणे में गया था, तो मेरे दोस्त को ही बोला यार कनेक्शन डाल दे, उसमें 10 दिन गए। एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक से कुछ देख रहा था, तो देखा था एयरटेल का, तो मैं पढ़ रहा था। एंड बिलीव करिए मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, 15 मिनट में मेरे को फोन आया एयरटेल से, सर यू वर लुकिंग फॉर दिस एड, यस। आधा घंटे में आदमी मेरे घर में। उसके बीच में मेरे और मेरी वाइफ की बात हुई कि भाई DTH चालू था मेरे पास। मतलब कितना देते? तो बोलता है हम लोग 450 का पैकेज चालू है। बोला ठीक है। वो आया, निगोशिएशन हो गया, 599 को मेरे को मिला 40 Mbps एयरटेल का, विथ ऑल OTTs एंड ऑल चैनल्स। मैं 450 दे ही रहा था, डिफरेंशियल अमाउंट 150 रुपया। राउटर फ्री, एंड्रॉइड बॉक्स फ्री। क्यों नहीं लूं? अगर मैं जा सकता हूं तो मेरे तरीके कितने रहेंगे, राइट? अब उनका दूसरा प्लान, इसके ऊपर का प्लान है जो है 699 प्लस 200। वो लोग ने क्या किया देखो, वो लोग ने इंटरनेट का रेट पकड़ लिया 399, 699, ये दो प्लान। एड अनदर 200 रुपीज एंड आई विल गिव यू कंटेंट।
एंटायर कंटेंट 200 रुपए में। अभी एक इम्पैक्ट से दूसरा इम्पैक्ट भी तो हो सकता है। तो द थिंग्स आर टू स्ट्रिंजी। आपको हमेशा एक अभी गाइड लगेगा, एक गाइडिंग फैक्टर लगेगा आपको ये रास्ते से निकालने के लिए, और वो गाइडिंग फैक्टर ऐसा होना चाहिए हु इज वेल लर्नेड। उसका खुद का कुछ इसमें इंटरेस्ट रहना नहीं चाहिए। अगर उसका खुद का इंटरेस्ट रहेगा तो वो आपको भूलभाल रास्ते में लेके जाएगा। काफी ऑपरेटर्स मुझे पूछते हैं कि भाई विदर IPTV विल टेक ओवर केबल टीवी। ऐसा क्या है भाई IPTV में जो टेक ओवर होगा? IPTV will not take over, but there are reasons why people will have to shift to IPTV. IPTV नहीं करेंगे तो दो नेटवर्क होगा, एक ट्रेडिशनल टीवी के लिए, बाकी OTT के लिए। तो मेंटेनिंग दैट नेटवर्क विल बी डिफिकल्ट। तो लीनियर टीवी देना है तो द बेस्ट इज यू गो इन विद IPTV। ऐसा कुछ अलग सा नहीं है वो। हमने एक लॉन्चर बनाया और लॉन्चर में आपको IPTV भी है, आपको OTT भी है, आपको गेमिंग भी है, आपको क्लाउड PC भी है, और कमिंग नियर फ्यूचर में ऑनलाइन मार्केटिंग भी रहेगा, ऑनलाइन मेडिसिन भी रहेगा। वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ थिंग जो आपका मोबाइल करता है वो आपका टीवी करेगा। मैं अभी उसका डेमो 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको डेमो देने चालू करता हूँ। ये एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी पे चलेगा। अगर ट्रेडिशनल टीवी है तो आपको बॉक्स लगाना पड़ेगा, बट गो विथ अ गुड बॉक्स, बिकॉज ये बॉक्स अभी जो लगेगा और नेक्स्ट 5 से 7 साल आपको निकालेगा उसमें। बॉक्स में भी काफ़ी मार्केट में भूलभाल इंफॉर्मेशन जा रही है। बोला जाता है कि 4/32 है या 8/64 है, हालांकि होता है 2/16, 1/8। अभी समझो कि आपका कस्टमर है, वो क्या क्या मांगेगा। आपके पास 3 टाइप के कस्टमर है। एक इकोनॉमिकली पुअर एंड वो देखेगा सस्ता सोल्यूशन क्या है। दूसरा एक मीडियोकर मिडिल इनकम ग्रुप का जो थोड़ा सा प्रोडक्ट अच्छा भी मांगेगा या चैनल्स अच्छे मांगेंगे, उसको एक केबल टीवी का फ्लेवर लगेगा तो शायद IPTV पे जाएगा। या ब्रांडेड कस्टमर थोड़ा सा और रहेगा। अब इसमें ये जो है यू कैन हैव इट ऑन 2 टीवीज। 2 टीवी में OTT सर्विस तो 2 इसमें जाती है, IPTV सर्विस नहीं जाएगी, लॉन्चर जाएगा। तो बैठ के हम लोग को डिराइव कर सकते हैं कि कितने कम दाम में हम लोग लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। योर ऑफर हैज टू बी मोर अट्रैक्टिव, यू हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड योर पीपल हैव टू मेक मनी आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट द एंटायर फोकस ऑफ द कंपनी इज। अब मैं जाता हूँ, मेरा इकोनॉमिकल जो फ्रेंड है जो बोलता है कि नहीं मेरे को IPTV नहीं परवड़ेगा, अब उसको फ्री टीवी मैंने लिंकअप कर दिया सीधा, जो एक्चुअली फ्री है। अब ये फ्री टीवी में क्या क्या है, दुनिया है पूरी। शायद ये देखने के बाद कस्टमर बोलेगा मेरे को IPTV नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है, पैसा बचाने के हिसाब से, या बोलेगा मेरे को OTT नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। अभी देखो इसमें करीबन 500 फ्री टू एयर चैनल्स है। थोड़ा ऐसा हो जाता हूँ, इसमें 500 फ्री टू एयर चैनल्स है। Now I go to दंगल। अगर मैं डबल क्लिक करूं तो फुल स्क्रीन आएगा। अभी इसमें अगर कोई घर वाले बराबर इसको हैंडल नहीं कर सकता, मैं फेवरेट में जमा कर सकता हूं इसको। फेवरेट है। अगर मेरे को लेट्स से आई एम अ बंगाली और इतने चैनल में स्कैन कैसे करूं? मैं बांग्ला में गया, बंगाली चैनल जितने भी फ्री है सामने आ गए। अभी ये लोग ने कैसे किया है, बट आई डोंट प्रमोट इट। बट अगर आपके कस्टमर के पास OTT है और वो OTT लिंकअप किया है
तो मैं स्टार जलसा पे गया और जियो हॉटस्टार खोल दिया। नाउ ये जो फॉर्मेट है वीओडी फॉर्मेट, जी में आपके पास फॉर्मेट है जो डायरेक्ट लिनियर चैनल पे ही है, मगर सोनी और स्टार ये वीओडी फॉर्मेट में आपको देता है। अब ये वीओडी फॉर्मेट के बारे में, यही जो मेरे घर का जो कनेक्शन लग गया, बारिश का टाइम था, क्योंकि एयरटेल क्या करता है, डीटीएच का डिश रहता है और राउटर का, ब्रॉडबैंड का राउटर से थ्रू आता है। तो जाहिर था मेरे पास भी डिश थी, कुछ बादलों के कारण ट्रांसमिशन खराब हो गया। मेरे अंदर का जो टेक्नीशियन जागरूक हो गया, मैं गया ऊपर टेरेस में, कुछ हिलाने की कोशिश की, हिला भी दिया, फिर समझा मेरे पास टूल्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बट डिश का एंगल चेंज कर दिया था। अब तो जो आने वाला था वो भी बंद हो गया। मैं बोला नहीं, वो टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, तो टेक्नीशियन को आजकल में कुछ 7-8 दिन निकल गए बीच में। अब तभी तक मेरा घर का टीवी बंद है। मैं ऐसे ही एक दिन पूछा मेरे वाइफ से, यार मेरा सर नहीं खाया तूने, तू टीवी नहीं देख रहा है क्या? बोला नहीं देख रही हूं। तो तेरा प्रोग्राम? तो मैं हर प्रोग्राम देख रही हूँ। बोला कहां से? ओटीटी से। बोला एक प्रोग्राम मिस नहीं किया है। सर, इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी, इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, वो उनके हिसाब से देखते हैं, अभी उनके हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट हो जाता है। So that is more convenient for your customer. Once the customer starts watching that, he will not come back to this. अच्छा, इसमें क्या है कि जब से सीरियल चालू हुई है तभी से दिखेगा। अच्छा, जैसे आप 4 दिन के लिए कहीं दार्जिलिंग गए, 4 दिन का प्रोग्राम मिस हो गया, आके वापस 4 एपिसोड देख लो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देखते देखते आपके घर में कोई आएगा, महीना पॉज कर दो, वापिस वहां से ही चालू कर दो। सो ये फैसिलिटी तो अभी अपने लिनियर टीवी में है ही नहीं। मेरे पास ऐप के सब्सक्रिप्शन है, मैं प्ले बॉक्स बोलो, ओटीटी प्ले बोलो, या किसी कोई एग्रीगेटर से मैं टाइप किया है, मैंने उनसे पैकेजेस लिए, तो ऐप टीवी में देखो 367 टाइटल्स है। उसके बाद सिनेमा में जाता हूं तो 15,000 सिनेमा एक्सेस है मेरे पास, कभी भी मैं जा सकता हूं, देख सकता हूं। आई नीड नॉट पे, दिस इज ऑल फ्री। ये कंपनी फ्री टीवी है। हमने क्या किया है, सिर्फ कन्वीनियंट किया है लोगों को कि भाई उसको डायरेक्टली कनेक्ट करो। लेट्स से बंगाल पे जाता हूं, बंगाली जाता हूं, साढ़े 700 टाइटल्स है बंगाली फिल्म्स के। फैमिली बैठी है, कभी मूड आता है पुराना पिक्चर देखे थे, देखो। एम ए क्लियर? अभी ये मूवीज क्या है, तो अगर आपने ओटीटी लिया है तो ओटीटी में जो मूवी है उसको स्ट्रीमलाइन करेगा। ओके, सिमिलरली विथ सीरीज, 1650 टाइटल्स अवेलेबल है। नाउ द म्यूजिक में भी वैसा ही है। अभी म्यूजिक में और एक चीज आपको बताता हूं, बाकी टाइटल्स तो है ही है। घर में पार्टी है, आ रहा हूं, घर में पार्टी है, हमें गाने का मूड आ गया, हम कराओके दबा दिए, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, कराओके गाने चालू कर दिए मैंने। अभी डिवोशनल, घर वाले को, मेरे माँ पिताजी को दर्शन लेना है। आई एम आर्डन साईं बाबा भक्त, बहुत टाइम में बाबा का दर्शन इधर ही लेता हूँ। लाइव 24/7 दर्शन है। नियरली 40 टेम्पल्स आर कवर्ड, मोर देन 50 गुरुद्वाराज आर कवर्ड। इसमें इस्लाम के लिए इबादत, क्रिश्चियनिटी के लिए डिवाइन, सिखिज्म के लिए गुरबानी एंड हिंदूज के लिए भक्ति, ऐसे 4 सेग्रीगेशन है। अभी भक्ति में गए, मैं लाइव टेम्पल पे गया। व्हाट दे हैव डन, दे हैव
that free content from YouTube. देखो टाइम कितना है, 6:34, 30th December. It's a live TV. You are directly connected to Shirdi now. Now it has got education. KG से लेके 12वीं तक क्लासरूम ट्रेनिंग है. चलो मैं 4th में जाता हूं. मैग्नेट ब्रेंच, मिंट टॉक. अगर भजन सुनना है तो मैं भजन में गया, भजन सुनते रहूंगा. प्रवचन सुनना है, मैं प्रवचन में आया. डिवोशनल, आई मीन यू नेम इट एंड इट हैज इट. ओके. सिमिलरली इबादत में जाते हैं, आपके पास नट शरीफ है, मजलिस है, बयान है, कवाली है. ये बढ़ते ही जाएगा. अभी ये कंटेंट जितना आते रहेगा. हमारे गरीब कस्टमर जो है, जिनके बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, क्लासरूम नहीं मिलता है, वो घर बैठे देख सकते हैं. एंड द चार्जेस 0. दैट कंपनी इज नॉट चार्जिंग, व्हाई शुड वी चार्ज? अभी ये ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मेडिकल इज इन द प्रोसेस. बट ये दोनों को आप 1 साल पकड़ के चलिए. जहां हमारी कोशिश है, आई डोंट नो हाउ मच वी विल अचीव इट. दिस सेक्शन वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज अ रेवेन्यू अर्निंग फॉर द LCOs. कि जो भी रेवेन्यू वो कंपनी कलेक्ट करेगी, उसका कुछ पोर्शन रिवर्ट बैक LCOs को आएगा. सो दिस कैन बी अ रनिंग रेवेन्यू फॉर यू. हमारी वो कोशिश जारी है. यहां यूटिलिटी सर्विस में हम लोग क्या लाने चाहते हैं कि आपका कोई भी कस्टमर का जो पिन मिलेगा, उसके 5 किलोमीटर रेडियस में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये जो सुविधा उसको कभी भी लग सकती है. उसके पूरी इंफॉर्मेशन या उसका टाइप, अर्बन क्लैप हो सकता है उसमें. सेम होम कंप्यूटर मैक्सिमम इंटीग्रेशन ऑलरेडी चालू हो गया. मैक्सिमम टुडे इज व्हाट 30th of 15th नवंबर या 30th नवंबर तक एक क्लोज होएगा. दे आर सेलिंग 8 GB, 100 GB. Here the company is selling 8 GB, 128 GB, validity 1 month. Reliance is selling to the customer 599. This will come to the operator for 449. This is the game portal, जिसमें level 1 करके एक free है. So you will be getting, or your customer will be getting 100 to 120 games free. 100 से 120 गेम तक फ्री मिलेंगे. अब उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा गेम चाहिए तो 40 गेम्स का और एक एडवांस गेम का पैकेज है, जो 99 रुपीज़ को कस्टमर को आपको बेचना है, और आपको आएगा 85 या 90 में. सो देयर इज अ रेवेन्यू अगेन. ये जो नीचे का लाइन जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करे, ताकि आपका जो पैसा खर्चा हो रहा है या कुछ ना कुछ तो उसमें से आपका खर्चा और निकल जाएगा. वी आर ट्राइंग टू डू दैट. अभी इसमें क्या होता है कि कोई कस्टमर को पैकेज नहीं लिया है OTT का, प्ले बॉक्स से नहीं लिया वो लोग ने, तो इधर OTT गैलरी में जा सकते हैं. पूरा OTT गैलरी से वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके. अभी आपको मैं बता रहा हूं कि एक डिफरेंशिएशन बिटवीन अ केबल टीवी नेटवर्क एंड OTT. जब भी केबल टीवी का कस्टमर टीवी चालू करता है और वो सोनी पे जाता है, उसके लाइकिंग का प्रोग्राम नहीं है, उसके पास क्या ऑप्शन है? वो कलर्स पे जा सकता है, वो भी नहीं चालू, यानी उसका लाइकिंग का नहीं है, वो स्टार पे जा सकता है. मगर वो स्टार में, वो कलर्स में, वो सोनी में या दंगल में, कोई भी ये चैनल में
भले रहेंगे 15-20 प्रोग्राम्स रहेंगे, क्या जो चालू है उसके अलावा वो निकाल सकता है? नो। जो चालू है उसको देखना है, बगैर उसके पहले का प्रोग्राम या उसके बाद का प्रोग्राम वो ला नहीं सकता, राइट? एट द सेम टाइम ऐसा साइमल्टेनियस चॉइस कितना देता है केबल ऑपरेटर? 300, 250, 350 मैक्सिमम, आपका चैनल खत्म। यानी मैं एज अ कस्टमर जब भी देखने को बैठूं आपके नेटवर्क में, या आप एज अ कस्टमर कोई नेटवर्क के सामने बैठे, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 से 300 साइमल्टेनियस व्यूइंग ऑप्शन देते हो, चॉइस, नॉट मोर देन दैट। एम आई करेक्ट? नाउ एक ओटीटी, लेट्स से जियो हॉटस्टार, एक ओटीटी 200-250 देता है साइमल्टेनियस व्यूइंग ऑप्शन। अगर पैकेज में आपने 15 ओटीटी डाल दिए तो 1000 के ऊपर ऑप्शन उधर हो गया। यूट्यूब डाल दिया तो लाखों में ऑप्शन गया। यू नो व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग नाउ? आपको समझ रहा है? अगर कोई बोल सकता है कि केबल टीवी विल सर्वाइव दिस, हम दुश्मन नहीं है। जो लोगों को चाहिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लीनियर फॉर्मेट की स्ट्रेंथ बन ही नहीं सकती। अभी कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में केबल टीवी बढ़ने वाला है? आई विल आर्ग्यू। बताओ मेरे को कैसे बढ़ना है? अगर नहीं है तो वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना है कि आज की ये सिचुएशन है, एंड हाउ डू वी हैंडल इट। प्रॉब्लम इधर है कि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों का। अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तुम अच्छा सोच ही नहीं सकते, आप रास्ता का बनाने का सोच ही नहीं सकोगे। You have to first accept कि yes, this is there, and be a cable operator. आप केबल ऑपरेटर बनो। आपके केबल में वो जो इतनी क्षमता है, जो है वो डाल दो, जो अवेलेबल है डाल दो ना यार, हर एक से पैसा मिलेगा। हमारा काम है, आई एज अ केबल ऑपरेटर मेरा काम है लोगों तक जो भी मिला लाके डालना है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है भाई तू लाके दे मेरे को। यू कैन नॉट स्टॉप मी। ये आदमी ने ये दिया, तू देता है तो मैं तेरे से लेता हूं। कि एक प्रोग्राम मेरे से ले गया तो दूसरे प्रोग्राम डालना ही नहीं यार, धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि आपके कस्टमर को चाहिए, आप नहीं देंगे वो बगल वाले में जाएगा और दूसरे से लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हमें एक्चुअली इसमें ज़्यादा टाइम चाहिए, काफ़ी डिस्कस में एक शॉर्ट मीटिंग्स करते हैं, अस्ती करके एक नतीजे पे पहुंचते। बट मैं गारंटीड आपको देता हूं, द वे वी आर डेवलपिंग आवर सेल्फ फॉर द ऑपरेटर्स फ्रॉम हुआ साइड, when we tie up, we will not give a product to you, we will stand with you and see that your customer increases. क्योंकि आपका अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे से जुड़ने से, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या रहता है सर, हर सर्विस प्रोवाइडर का काम ये होना चाहिए, मेरे से अगर कोई जुड़ता है तो उसका धंधा मेरे से बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। अगर उसका घट रहा है, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं कम आया। Because if I am looking at you as a customer, तो खत्म। ये पूरी मोडालिटीज में यही देख रहा हूं कि ऑपरेटर, whether it is a broadband operator or MSO operator, he has become a customer. Because consumer and customer is not the same person. आप जब भी आपके बच्चे के लिए, आपके बीवी के लिए साड़ियाँ या कुछ ड्रेस लेते हैं या कुछ सामान लेते हैं, so you are the customer, they are the consumers. Similarly, in this networking business, you have become a customer and consumer is someone else.
अभी प्रॉब्लम ये हो गया है, तुम कस्टमर, तुमने पेमेंट किया, तुमने सामान ले लिया, अभी सामान कंज्यूमर को नहीं चाहिए, कंज्यूमर को पेन हो रहा है। इफ योर कंज्यूमर रिजेक्ट्स द प्रोडक्ट, आप क्या करोगे? एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन समिट का जो टोटल प्रोग्राम था, उसको मैं 3 एपिसोड में बना के आप लोग के सामने रखा है। देखिए, मैं बोलता हूँ बिजनेस करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए। खबर रहने से तभी आप बिजनेस के बारे में आप सोच सकते हो, आप प्लान कर सकते हो और आगे ले जा सकते हो अपना बिजनेस। तो इसीलिए मैं केबीएल वाला भी करता हूँ, फिर इस टाइप का समिट भी बनाता हूँ। तो ऑपरेटर लोग जो बोलता है क्या करें बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आता, बिजनेस चला जाएगा, बिजनेस रहेगा नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप ये चीज जानने का कोशिश नहीं करोगे, इंफॉर्मेशन आप लोगे नहीं, बिजनेस किस टेंजेंट में जा रहा इसको लिए आप सोचोगे नहीं, कोई मीटिंग होगा, समिट होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें पार्टिसिपेट लोगे नहीं, तो आप जानोगे कैसे? और नहीं जानोगे तो आप काम आगे करोगे कैसे? इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, देखते रहिए, सुनते रहिए। केबीएल वाला आपका मेरा सबका यूट्यूब चैनल, डिजिटल यूट्यूब चैनल, कम्युनिटी यूट्यूब चैनल, इसमें मैं इंडस्ट्री का एडवांस इंफॉर्मेशन और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस करने के लिए चाहिए वही लेकर आप लोगों के सामने हर वीक में मैं आता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखते रहिए, सुनते रहिए। केबीएल वाला अपना मेरा सबका डिजिटल कम्युनिटी चैनल। थैंक यू।